10th Feb 2006 संतम्मा पंचायत ऑफिस से अपनी जुड़वा नातिनों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके घर वापस लौट रही थी, जो कि अभी अभी पैदा हुई थी। लेकिन थोड़ी ही देर में जब वो घर पहुंची और जो उन्होंने वहां देखा वो चीज़ उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उन्हीं के घर में उनकी खुद की बेटी रंजनी और उनकी दोनों ग्रैंड डॉटर्स का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। आखिर किसी का इन मासूम बच्चियों से और रंजनी से ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी कि उन्होंने उन्हें इतनी बेरहमी से मारा। सो लेट्स लर्न। रंजनी केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के आंचल टाउन में रहने वाली एक 21 साल की लड़की थी। उसने अपना बचपन वहीं गुजारा था और उसकी लाइफ काफ़ी सिंपल और खुशहाल थी। उसी टाउन में उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था दिविल कुमार। दिविल एक आर्मी मैन था और उनके बीच की पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई थी। इन दोनों की दोस्ती वक्त के साथ और भी ज़्यादा गहरी होती गई थी और फिर एक टाइम के बाद ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए थे। जब रंजनी को प्यार हुआ था दिविल से तब वो 20 साल की थी। एंड तुम लोग को पता ही होगा कि जब नया नया प्यार होता है, जब पहला प्यार होता है तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। एंड द सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद दिस 20-year-old रंजनी उसके प्यार में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई थी, या फिर ये कह लो कि वो उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गई थी। उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि वो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज भी हो गए थे और उन्होंने अपने फिजिकल बाउंड्रीज भी क्रॉस कर दिए थे। लेकिन वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि रंजनी और दिविल की शादी नहीं हुई थी, फिर भी उन दोनों का रिश्ता एक अलग ही लेवल पर था। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट महसूस करा करते थे और रंजनी को हमेशा ये लगता था कि दिविल और उसको कभी भी कोई अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ तक तो सब कुछ रंजनी की लाइफ में और इन दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट था, बट थिंग्स वर अबाउट टू चेंज। जब रंजनी को इस बात का पता चला कि वो माँ बनने वाली है या फिर शी वाज गोना हैव अ बेबी, तो वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने ये सोचा कि अब दिविल और मेरा जो रिश्ता है वो एक नए मोड़ पे आएगा और हम दोनों को और भी ज़्यादा क्लोज ले आएगा। लेकिन जैसे ही उसने ये न्यूज़ दिविल को बताई, उसके सारे के सारे सपने चूर हो गए थे। दिविल का रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट था। उसने रंजनी को सीधा कह दिया था कि ये बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। बट रंजनी ने इस ख्वाहिश की दिविल को साफ मना कर दिया था और उसने उल्टा दिविल पर ही प्रेशर बनाने की कोशिश की और कहा कि मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करूंगी और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा ही बच्चा है। अब जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया, रंजनी अपने बच्चे को लेकर अपनी जिद पर अड़ी थी और दिविल इन सब बातों से परेशान हो चुका था। तो इसी टेंशन से बचने के लिए और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए दिविल वापस अपने आर्मी कैंप चला गया जो पंजाब के पठानकोट में था और वो रंजनी को इस सिचुएशन में अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गया था। लेकिन दिविल के पठानकोट वापस चले जाने के बाद भी रंजनी ने अपना फैसला नहीं बदला और उसने ये चीज़ डिसाइड करी कि वो ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, वो अपनी निशानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी वॉज यंग, शी वॉज लेफ्ट बाय हर लवर और द वन शी थॉट loved him the most, and then वो भी इस सिचुएशन में उसने उसे छोड़ा था। So sticking to this decision was a very brave thing in my opinion, क्योंकि तुम लोग भी ये चीज़ जानते होंगे बहुत ज़्यादा क्लियरली कि इंडियन सोसाइटी में एक अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन का जीना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एवरी डे इज़ अ वॉर, एवरी डे इज़ सर्वाइवल फॉर देम। सोसाइटी के लिए वो एक कैरेक्टरलेस औरत बन जाती हैं और लोग ताने मारते हुए उनके संस्कार और परवरिश पर सवाल उठाते हैं। और कभी ना कभी तुम लोगों ने ऐसे रिलेटेड सीन्स को मूवी वगैरह में देखा होगा या फिर न्यूज़ में सुना होगा कि सोसाइटी कितनी मैरिड वुमेन के अगेंस्ट पर, एंड स्पेशली जब वो प्रेग्नेंट हो और उसका पार्टनर उसके साथ ना हो। लेकिन रंजनी के केस में उसने डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चे को उसका हक दिलाकर रहेगी। इसीलिए उसने केरला स्टेट वुमेन्स कमीशन की मदद से दिविल को डीएनए टेस्ट करने का नोटिस भिजवा दिया था जब भी वो पठानकोट आर्मी कैंप से वापस आए। अब ये डीएनए टेस्ट का नोटिस जो रंजनी ने भिजवाया था दिविल को, इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे तो रंजनी की डिलीवरी का टाइम भी आने वाला था, तो इसीलिए रंजनी ने डिसाइड करा कि वो अपनी माँ के साथ त्रिवेंद्रपुरम के एक हॉस्पिटल में चली जाएंगी। और इसी हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात हुई एक अनिल नाम के आदमी से। अनिल ने बताया कि वो भी कोल्लम का ही रहने वाला है और वो भी वहीं रहता है, वो भी वही जगह जहाँ से रंजनी बिलोंग करती है। और ये बात सुनते ही दे स्टार्टेड टू टॉक टू हिम मोर कंफर्टेबली।
अनिल का नेचर रंजनी और उनकी मॉम को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा। वो हमेशा अक्सर एक्चुअली रंजनी की छोटे मोटे काम में मदद कर देता था या फिर रंजनी की मॉम की छोटे मोटे काम में मदद कर दिया करता था। एंड ही वॉज वेरी नाइस गाय। तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा आदमी था तो उन लोगों की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो उन्हीं के घर से उन्हीं के होम टाउन से बिलोंग करता था, सो दे वर जस्ट मोर कंफर्टेबल विद हिम। तो इसी दौरान ये भी बात हो रही थी वहाँ पे कि रंजनी का सी सेक्शन डिलीवरी होना चाहिए था जिसमें बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है। तो उसने ये कहा कि अगर रंजनी को खून चाहिए होगा तो वो उसमें खुद रंजनी की हेल्प कर सकता था क्योंकि उन्होंने का ब्लड ग्रुप आई थिंक सो सेम था। तो ये चीज़ सुनकर रंजनी और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश थे। अनिल ने रंजनी की सारे बातें सुनकर उससे वादा करा कि जैसे ही शी विल डिलीवर हर बेबीज तो उसके बाद वो उसकी मदद करेगा दिविल से उसको बदला दिलाने में। लेकिन वो बेचारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अनिल और कोई नहीं बल्कि दिविल का ही दोस्त था, जो कि दिविल के साथ ही सेम पठानकोट आर्मी कैंप में काम किया करता था। दरअसल अनिल का असली नाम राजेश था और वो कोल्लम का नहीं बल्कि कन्नूर के श्रीकंदपुरम का रहने वाला था। उसने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर झूठ बोला था और यहाँ त्रिवेंद्रपुरम के हॉस्पिटल में वो दिविल के ही कहने पर आया था ताकि वो रंजनी और उसकी माँ का ट्रस्ट गेन कर सके और उन पे नज़र रख सके। हॉस्पिटल में ही रंजनी ने अपने 2 ट्विन डॉटर्स को जन्म दिया था और फिर अनिल उर्फ राजेश उसे और उसकी माँ को एक नए किराए का घर दिलाने में भी हेल्प करने लगा था, ये कहते हुए कि ये घर रंजनी को उसकी फैमिली और पड़ोसियों से दूर रखेगा जो बार बार उससे इस बच्चे के बारे में सवाल पूछते रहेंगे। अब रंजनी और उसकी माँ को भी यही सही लगा क्योंकि दे न्यू हाउ टफ इट वाज टू सर्वाइव। 10 फरवरी 2006 जब राजेश रंजनी और उसकी माँ का ट्रस्ट पूरी तरीके से जीत चुका था तब उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने दोस्त दिविल के साथ मिलकर अपने प्लान को अंजाम देगा। दिविल भी राजेश की तरह आर्मी कैंप से छुट्टी लेके आया हुआ था। सबसे पहले राजेश ने किसी तरह रंजनी की माँ को कन्विंस करा कि वो पंचायत ऑफिस जाके बेबीज का बर्थ रिलेटेड सर्टिफिकेट्स बनवा ले और उन्हें वहाँ से लेके आ जाए। फिर संता माँ के जाते ही दिविल और राजेश उनके पीठ पीछे घर में घुस गए थे और बड़ी ही बेरहमी से उन्होंने रंजनी और दोनों बच्चियों का गला काट कर उनकी जान ले ली थी। और ये खून होते ही वो दोनों वहाँ। थोड़ी ही देर बाद जब संतम्मा पंचायत ऑफिस से लौटी तो वापस आकर जो उन्होंने देखा, एक सेकंड के लिए तो उन्हें इस चीज पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनके लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जिन बच्चों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया था, दिविल के उन्हें एक्सेप्ट ना करने के बावजूद भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा था, वो अब उनके सामने मरे पड़े थे। लेकिन अब उनके इतने महीनों के कष्ट का कोई भी मतलब नहीं रहा था। संतम्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी। इंसिडेंट के कुछ देर बाद किसी तरह संतम्मा ने अपने आप को संभाला और पास के पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी थी। पुलिस भी इमीडिएट एक्शन लेते हुए इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच गई थी वहां पर और जांच के दौरान उन्हें क्राइम सीन के पास एक गाड़ी मिली थी। जब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया गया तो पता चला कि वो गाड़ी राजेश की थी। फिर पुलिस ने भी बिना देर किए पठानकोट मिलिट्री बेस से कॉन्टैक्ट किया, लेकिन तब तक वो दोनों वहां से भाग चुके थे। एक पल के लिए तो पुलिस को लगा कि ये केस एकदम ओपन एंड शट है सिंस सस्पेक्ट के नाम सामने आ चुके थे। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, राजेश और दिविल दोनों को ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो दोनों हाथ से निकलते ही जा रहे थे और आखिर में इन दोनों के ना पकड़े जाने के बाद पुलिस ने ये केस क्लोज कर दिया और धीरे धीरे लोगों ने भी इस केस के बारे में बात करना बंद कर दिया था और सभी लोग इस केस मतलब सोचो एक माँ के साथ ही सब कुछ हुआ और फिर उन्हें जस्टिस भी नहीं मिली। उस वक्त पुलिस भी हार मान गई थी और ये केस एक कोल्ड केस बन चुका था। तो पूरे 19 साल तक इस ट्रिपल मर्डर केस को केरला में भूला जा चुका था, लेकिन फिर भी अचानक से ये केस एक नया मोड़ लेने वाला था बहुत ही ज्यादा जल्द। तुम लोगों ने भी ये कहावत सुनी होगी कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो क्या होता है ना पुलिस स्टेशन में कि बहुत सारे ऐसे केसेस पड़े रहते हैं कोल्ड फाइल बन के पुलिस स्टेशन में, जिन्हें कभी पुलिस वाले रिविजिट करते हैं। एंड बहुत बारी हम लोगों ने ये भी देखा है बहुत सारे केसेस में कि जो सच छुपा होता है वो समय के साथ एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद दिस केस। केरला के करंट एडीजीपी
मनोज अब्राहम कुछ पुराने केसेस को रिविजिट कर रहे थे एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके हाथ एक पुरानी तस्वीर लगी जो 2006 की थी, जिसमें दोनों कल्प्रिट्स यानी देविल और राजेश थे। और ये इमेज उन्होंने अपने टेक्निकल इंटेलिजेंस टीम को दी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से उन फोटोज़ को डिजिटली एज करके उनकी करंट अपीयरेंस प्रेडिक्ट कर रही थी। सो बेसिकली वो पुरानी फोटोज़ के पुराने देविल और पुराने राजेश को अब एक बुजुर्ग राजेश और एक बुजुर्ग देविल की फोटो में कन्वर्ट कर रहे थे। और फिर उन्होंने इन फोटोज़ को सोशल मीडिया पे स्कैन किया। इससे मिलता जुलता फीचर तुम लोगों ने स्नैपचैट के कई फिल्टर्स में भी देखा होगा, ऑल्दो ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है, लेकिन स्टिल इट्स द सेम थिंग। जैसे फिल्टर को लगा के तुम लोग अपने आप को बुजुर्ग या फिर बुढ़ा दिखा सकते हो, वैसे ही पुलिस ने भी यहाँ पर यही चीज़ की थी, स्टिल ऑन अ वेरी टेक्निकली एडवांस लेवल बिकॉज दे वर इन्वेस्टिगेटिंग अ रियल केस हेयर। तो जब केरला पुलिस ने कई सारे वेरिएशंस को ट्राई करते हुए इन इमेजेस को सोशल मीडिया पे पड़ी इमेजेस से स्कैन करना शुरू किया, तो अलग अलग इमेजेस से वो परसेंटेज वाइज मिलना शुरू हो गई थी, like 10% or 20%. But soon they got an image over a Facebook post from Pondicherry जिससे ये इमेज 90% का मैच शो कर रहा था। इमेज की डिटेलिंग पर जाने से पता चला कि ये फोटो किसी लेडी ने अपनी शादी की अपलोड की थी एंड द मैन इन दैट इमेज वाज प्रवीण कुमार। लेकिन जब पुलिस ने उस इमेज को ध्यान से देखा तो उन्हें फिर सीबीआई ने पौंडीचेरी पुलिस से कांटेक्ट किया और पौंडीचेरी पुलिस ने इमीडिएटली प्रवीण कुमार उर्फ राजेश को गिरफ्तार कर लिया था और राजेश के मिलते ही देविल भी जल्दी पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों से जब इंटेरोगेशन शुरू किया तब पता चला कि ये दोनों पिछले 19 साल से 19 ईयर्स से अपनी आइडेंटिटी चेंज करके एक नए नाम के साथ एक नई जिंदगी जी रहे थे। दोनों ही पौंडीचेरी में एज ए इंटीरियर डिजाइनर काम कर रहे थे और दोनों ने ही अपने नाम चेंज कर लिए थे। एज प्रीवियसली मेंशन्ड, राजेश ने अपना नाम प्रवीण कुमार रख लिया था और देविल ने विष्णु। इसके अलावा दोनों ने ही स्कूल टीचर से शादी भी कर ली थी। जरा सोचो इस बात को, इन दोनों ने इतना ब्रूटल मर्डर करा था, छोटे छोटे बच्चे मारते थे, वर ओनली 17 डे ओल्ड। और उसके बाद इन लोगों ने अपनी ड्राइव ऐसे रीस्टार्ट करी, ऐसा रीसेट बटन दबाया दैट दे डिड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। उनके लिए तो ये ऐसा था कि ये जो उन्होंने कत्ल करे थे वो कभी हुए ही नहीं थे। दे सिंपली मूव्ड ऑन विद देयर लाइफ एंड दे हैड देयर ओन चिल्ड्रन एंड देयर ओन मैरिजेस। लेकिन फिर भी थैंकफुली एआई की मदद से और पुलिस